नमस्कार साथियों। निकाह से पहले ही तलाक हो गया, आप भी समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर और कांग्रेस की। बड़ा शोर सुना था कि रोज़ाना मीटिंग हो रही हैं, सब तय हो रहा है, उनको एम्पावर्ड ग्रुप में मेंबर बनाने का ऑफ़र भी दे दिया गया। उन्होंने अपनी रणनीति भी बनाई, किस राज्य में अकेले लड़ना है, किस राज्य में किसी के साथ लड़ना है, कहाँ गठबंधन करना है, कहाँ नहीं करना। और बहुत सी ऐसी बातें प्रशांत किशोर, जो देश के इस समय जाने माने पॉलिटिकल एडवाइज़र कहिए या स्ट्रेटजिस्ट कहिए, उन्होंने ये बातें कांग्रेस के साथ शेयर की। 19 अप्रैल से जो बैठकों का दौर शुरू हुआ तो एक बार को ऐसे लगने लगा कि अब की बार तो बात बन ही जाएगी। अच्छी बात ये थी कि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी स्वयं सारी मीटिंग्स में मौजूद थी और एक एक बात को बड़ी बारीकी से, बहुत ध्यान से उन्होंने उनकी बातों को सुना। एक लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन, एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को दी और उन पर अमल करने के लिए अलग अलग बैठकों में मंथन भी किया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बात बढ़ने के बाद अचानक बात क्यों बिगड़ी और निकाह से पहले ही तलाक क्यों हो गया। इसके पीछे दो वजह लोग मान रहे हैं। एक तो ये कि जो प्रशांत किशोर की कंपनी है आईपैक, हालांकि प्रशांत किशोर का कहना है कि उससे उनका अब कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये संशय बना रहा क्योंकि इतवार को, रविवार को यानी कि परसों ये डील फाइनल हुई कि तेलंगाना में टीआरएस के लिए वो काम करेगी उनकी कंपनी। जैसे ही ये डील सार्वजनिक हुई तो प्रशांत किशोर और कांग्रेस के जो रिश्ते बनने वाले थे उन पर शक होने लगा और शक की सुई उधर घूमने लगी। लेकिन शायद इस बात से भी रिश्ता कायम रह जाता। एक और बात थी, जो पहले दिन की मीटिंग में जो उन्होंने अगर सूत्रों पर भरोसा करें, उनकी बातें सही हैं माने, तो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कोई टिप्पणी की थी और वो ये थी, उसका मतलब आशय उसका ये था कि राहुल गांधी फ्रंट रो में ना दिखाई दें और उनकी जगह कोई और नेतृत्व की कमान संभाले। इसके साथ साथ वो शायद अपने लिए भी कोई और अहम जिम्मेदारी चाहते थे या जिम्मेदारी वाला पद चाहते थे जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा भी हो और पता भी चले। वो चाहते थे अहमद पटेल से भी ऊंचा पद और उनकी एक शर्त ये थी कि वो सीधे सोनिया गांधी को रिपोर्ट करेंगे, किसी और को रिपोर्ट नहीं करेंगे। चाहे वो अशोक गहलोत हो, कमलनाथ हो, पहले उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से स्ट्रेटजिस्ट आते हैं, रणनीतिकार हमें आते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि प्रशांत किशोर के सुझाव बहुत ही अच्छे थे और वो उसे अगर अमली जामा पहनाया जाए तो कांग्रेस को फ़ायदा होगा। फिर बात क्यों बिगड़ी? माना जा रहा है कि जो उनकी महत्वाकांक्षा थी प्रशांत किशोर की कि वो एक फ्री हैंड लेके काम करें, वो शायद उन्हें कांग्रेस देने में अचकचा रही थी और सिर्फ एक एम्पावर्ड ग्रुप का मेंबर बना देने से शायद वो संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए उन्होंने बड़ी विनम्रतापूर्वक उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मेरे से ज़्यादा इस समय ज़रूरत है सामूहिक इच्छा शक्ति की और अच्छे नेतृत्व की। उन्होंने फिर एक संकेत दे दिया और बिना राहुल का नाम लिए उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। शायद यहाँ से जो उनकी इच्छा थी, मन की इच्छा, वो सारी जाहिर होती है और यही एक निकाह से पहले शायद तलाक का कारण रहा हो। हालांकि ये दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए हों, ऐसा भी अभी नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने जो जवाब में ट्वीट लिखा, उन्होंने उसमें प्रशांत किशोर की सराहना की और उनका आभार जताया और उनके सुझावों पे दिए गए, जो सुझाव दिए गए उन पर भी आभार जताया और सराहना की उनकी। तो ऐसा लगता है कि शायद ये दरवाजे बंद नहीं हुए। अब आज की दूसरी महत्वपूर्ण बात हम कर लेते हैं। हालांकि मैंने अभी मास्क नहीं लगाया हुआ, लेकिन आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि दोबारा से कृपया मास्क लगाना शुरू कर दें। अच्छी खबर ये है कि बच्चों के लिए भी अब टीका उपलब्ध हो जाएगा 5 से 12 साल के लिए। लेकिन ख़राब खबर ये है कि कानपुर आईआईटी, जिसने जहाँ के लोगों ने पहले भी बताया कि कोरोना कब आएगा, क्या होगा, तो उनकी आशंका है कि जून में दोबारा से कोरोना की एक बड़ी लहर आने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि मंगलवार को स्वयं सारे मुख्यमंत्रियों से कोरोना को लेकर गंभीर विचार विमर्श कर रहे हैं
और एक अलर्ट सा होने लगा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी कृपया अलर्ट हो जाएं, सतर्क हो जाएं, और जो सतर्कता, जो प्रोटोकॉल का पालन हम पहले करते रहे थे, उसका हम दोबारा से उसका पालन करें, ताकि आप और मैं जब दोबारा मिलें तो हम मुस्कुराते हुए मिलते रहें। इस बीच दो छोटी छोटी सी बातें। एक तो आगरा में एक आचार्य परमहंस हैं, उनको ताजमहल में प्रवेश से रोका गया, उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। उनका आरोप है कि भगवा वस्त्र थे इसलिए रोका गया, जबकि एएसआई का कहना है कि उनके पास जो धर्मदंड था उसकी अनुमति नहीं थी, इसलिए उसे रोका गया। उनका कहना है आचार्य का कि भाई ये तो लोहे का नहीं है, लकड़ी का है, और पूजा के बाद इसे लिया जाता है। ये अभी विवाद लगभग समाप्त इसलिए हो गया कि एएसआई के जो सुप्रिंटेंडेंट है के पटेल, उन्होंने इस प्रकरण पर माफ़ी मांग ली है। दूसरा मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान के अलवर में, जहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के लोग काफ़ी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पर तथाकथित तौर पे 300 साल पुराने एक मंदिर को अतिक्रमण हटाने के नाम पर ढहाने का आरोप है। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पर कांग्रेस सरकार का कहना है कि उस कस्बे में जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, उसमें सारे सभासद और नगर पालिका में जो वर्चस्व है वो भारतीय जनता पार्टी का है। उसकी बैठकों में अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया गया था, सबको बाकायदा नोटिस दिए गए थे, सर्वसम्मति से इस पर मोहर लग के तब यह अतिक्रमण हटाया गया। जहाँ तक 300 साल पुराने मंदिर की बात है, सरकार ने कहा कि उसकी मूर्ति सुरक्षित रख ली गई है, पर एक दावा और सामने आ रहा है कि 300 साल पुराने मंदिर में सीमेंट के पिलर और कंक्रीट इतना कहाँ से आ गया, जबकि 300 साल पहले ये चीज़ें या ये मटेरियल मंदिरों में नहीं लगाया जाता था। बहरहाल आज देखें कि वहाँ पर भाजपा का जो उग्र प्रदर्शन चल रहा है उससे कोई और गरमाई वहाँ पे या माहौल ना बिगड़ जाए, इसकी कामना करते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और कोरोना से अलर्ट रहकर अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।